इस वीडियो में मैं जिस ड्रग का रिव्यू करूंगा उसका नाम है मीटोक्लोप्रामाइड। ये एक एंटी एमेटिक ड्रग है, यानी कि ये उल्टियां जिन बंदों को होती है उसको ख़त्म करने के लिए मीटोक्लोप्रामाइड इस्तेमाल की जाती है। टैबलेट्स की फॉर्म में भी मौजूद है और कैप्सूल जो है इंजेक्शंस भी मार्केट में आती हैं। मैक्सोलोन बहुत फेमस इंजेक्शन है मीटोक्लोप्रामाइड का। इसके अलावा वोमिट्रॉन बहुत अच्छा है। अच्छा, मिटोजोलोव अच्छा है। ठीक है, मुख्तलिफ ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। देखिए, जो आपके पास इंजेक्शन है वो 5 mg में आता है। सिरप अगर देखें जो 5 mg और 10 mg में, टैबलेट भी 5 mg और 10 mg, और कुछ डिस्पर्सिबल टैबलेट्स होती हैं वो भी 5 और 10 mg में आती हैं। जैसे मैंने बात की कि ये उल्टियाँ जिन लोगों को होती हैं ना, उसको बंद करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब पहली बात तो उल्टियाँ हो क्यों रही हैं? ज़्यादातर उल्टियाँ लोगों को तब होती है अगर वो कोई मेडिसिन खा रहे हैं और मेडिसिन की वजह से उनको उल्टियाँ हो रही हैं। जैसे कि कीमोथेरापी, जिन लोगों को कीमोथेरेपी होती है उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं। तो फिर जो इंजेक्शंस है ना, इंजेक्शंस वो लगते हैं तकरीबन 2 mg/kg, इंसान के बॉडी वेट के हिसाब से 2-2 mg की इंजेक्शंस लग रहे होते हैं। अगर तो उल्टियाँ रुक जाती हैं तो फिर डोज को कम कर लिया जाता है। अगर उल्टियाँ नहीं रुक रही हैं तो फिर सेम डोज रखी जाती है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस। देखिए, सादा सी बात है, डायबिटिक का मतलब तो हाई शुगर है। कभी कभी क्या होता है, किसी बंदे का शुगर लेवल बढ़ जाता है ना, तो वो कुछ नर्व्स को डैमेज कर देता है, जो दिमाग से शरियानें आती हैं उनको डैमेज कर देता है। फिर जो आपका मैदा है वो बड़ा सख्त हो जाता है, और जब वो मैदा सख्त हो जाता है तो फिर वो आपके फूड को आगे नहीं धकेल पाता, जिसकी वजह से आपका फूड आगे नहीं जा रहा नालियों में। तो फिर क्या हो जाता है कि आपका फूड मैदे में ही रह जाते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपका दिल ख़राब होता है, उल्टियाँ सी आपको महसूस होती हैं। उसमें भी इस्तेमाल होती हैं ड्रग। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, स्मॉल बावल इंट्यूबेशन, वो जो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होती है, जो आपके मुंह के ज़रिए से कोई तार पेट के अंदर लेके जाते हैं, उस दौरान भी लोगों को उल्टियाँ हो जाती हैं। तो 10 mg IV यानी इंजेक्शंस लगता है, ठीक है, ताकि आपको उल्टियाँ ना हो। कुछ लोगों को बीमारी होती है जर्द की। क्या होता है ये कि जो आपके पेट में तेज़ाब है, कभी कभी वो वापस रिफ्लेक्स बैक करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतली होती है, उल्टियाँ सी आपको महसूस होती हैं। उसमें भी आप 10 से 15 mg टैबलेट्स के तौर पे ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हो। होता यह है कि जब आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हो तो ये डायरेक्टली जाती है आपके ब्रेन में। आपके ब्रेन में डोपामीन को भी बंद कर देती है और सेरोटोनिन को भी बंद कर देती है, तो दोनों तरफों से आपकी उल्टियां बंद हो जाती हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन का सिर्फ काम उल्टियां करता तो नहीं था, और भी तो काम होंगे। तो वो सारे जो बाकी फंक्शंस थे वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं। कुछ लोगों को टार्डिव डिस्काइनेसिया होना शुरू हो जाता है, यानी चलने फिरने में, हाथों पैरों की मूवमेंट में आपको डिस्टरबेंस होगी। अगर तो ऐसा आपको फील हो रहा है, फौरी तौर पर मेडिसिन बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना लंबा अरसा आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करोगे उतना लंबा अरसे में ही आपको ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। लिहाजा इस बात का खास ख्याल रखिए। इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।